आज सुनते हैं एक नेपाली लोक कथा, वफादारी, किस्मत और दो भाइयों के अटूट बंधन की कहानी। एक माँ के बस यही शब्द हमारी पूरी कहानी का सार तय कर देते हैं। कहानी शुरू होती है एक खुशहाल शाही परिवार से, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। एक दिन रानी ने कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। ये एक बहुत ही बुरा शगुन था। ये खौफनाक नज़ारा उनके मन में बैठ गया और बेटों के लिए यही डर आखिरकार उनकी मौत की वजह बन गया। रानी का डर सच हो गया। राजा ने दूसरी शादी कर ली, पर नई रानी की अच्छाई सिर्फ एक दिखावा थी। बस एक मामूली सी बचपन की गलती और सौतेली माँ को राजा को भड़काने का मौका मिल गया। उसने राजा से ऐसा वादा ले लिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, बेटों के दिल और कलेजे मांगे। लेकिन पहरेदारों का दिल पत्थर का नहीं था। उन्होंने राजकुमारों को बख्श दिया और रानी को धोखा दिया। अब अकेले और बेसहारा दोनों भाइयों को इस बेरहम जंगल का सामना करना था। शिशिर यानी बड़ा भाई आग की तलाश में निकला और बस यहीं से दोनों की राहें हमेशा के लिए जुदा हो गई। शिशिर की किस्मत देखिए, वो एक ऐसे शहर पहुंचा जहां उसे राजा बना दिया गया और उसने एक श्राप भी तोड़ा। दूसरी तरफ बसंत की किस्मत बहुत खराब निकली। उसे उम्मीद मिली, पर साथ ही बहुत बड़ा धोखा भी मिला। और यही कहानी में एक गजब का मोड़ आता है। बसंत का धोखेबाजी उसे अनजाने में उसके भाई से मिलवा देता है। राजा शिशिर ने अब एक तरकीब सोची। अपनी ही कहानी को सुराग बनाकर भाई को खोजने का फरमान जारी किया। और ये फरमान पहुंचा बसंत तक। इस कहानी को इससे बेहतर और कौन जान सकता था। मुसीबतों ने बसंत का हुलिया बदल दिया था। वो अपने ही भाई के सामने उसे बिना पहचाने कहानी सुनाने लगा। जैसे ही जंगल में बिछड़ने की बात आई, राजा खुद को रोक नहीं पाए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बसंत ने कहानी रोककर राजा को उनकी शर्त याद दिलाई। महाराज, आपको रोना नहीं है। फिर कहानी उस धोखे पर पहुंची जब दुकानदार ने उसे एक अंधेरी नदी में मरने के लिए फेंक दिया था। ये सुनते ही राजा का सब्र टूट गया। उन्हें लगा कि उनका भाई हमेशा के लिए उनसे दूर चला गया है। भाई, चिल्लाकर राजा शिशिर सिंहासन से दौड़े और कहानीकार को गले लगा लिया। वो उनका खोया हुआ भाई बसंत था। इस तरह बिछड़ा हुआ परिवार फिर एक हो गया। बसंत को न सिर्फ अपना भाई मिला, बल्कि अपनी पत्नी भी वापस मिल गई। दो भाई जिन्हें क्रूरता ने अलग किया, उन्हें उनकी अपनी कहानी की ताकत ने फिर से मिला दिया। तो सोचिए, हमारी अपनी कहानियों में कितनी ताकत होती है जो हमें नामुमकिन हालातों में भी जोड़ सकती है।